पूछिए, कुछ पूछना है तो। सर आज का विषय क्या था और विषय में जो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने क्या क्या उसके बारे में बोला। आज का अवसर था एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का, जिसमें विषय था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की दशा और दिशा, जिसमें आज उद्घाटन सत्र में मंच पर विदेश से थी प्रोफेसर अवस्थी मंच पर थी, और मंच पर और थे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से प्रोफेसर तनुजा मजुमदार, और बिहार हिंदी सम्मेलन से उसके जो अध्यक्ष हैं वहाँ वे अनूप जी थे, और प्रोफेसर हेमराज मीणा जी थे आगरा से। इस तरह से और भी मूर्धन्य व्यक्ति 4-5 लोग थे, और उन लोगों ने हिंदी की दशा और दिशा पर जो बात रखी वो ये थी कि जब तक भारत के लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हिंदी का जो महत्व है वो बढ़ेगा नहीं। हिंदी का महत्व तभी बढ़ेगा जब भारत के लोग हिंदी का तथा मातृभाषा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो कई नमूने के तौर पर कई देशों के नाम आए, और ये भी चर्चा हुई कि अगर आज अंग्रेजी विश्व भाषा बनी हुई है तो उसका कारण भारत है, क्योंकि भारत के ही लोग सर्वाधिक अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। तो उस दरमियान ये भी चर्चा आई कि अंग्रेजी के बिना भी तो बहुत से देश आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये राष्ट्रीय स्वाभिमान वाली बात है। जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र फूल है, वैसे ही राष्ट्रभाषा है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि हिंदी को 2 अर्थ में लिया जा सकता है, एक भाषा के स्तर पर और एक संस्कृति के स्तर पर। तो संस्कृति के स्तर पर अगर हम हिंदी को लेंगे तो भारत की सारी भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी, और संस्कृति है अखंड मानववादी संस्कृति, और इससे इतर जो संस्कृति है जो अभी साहित्य पर हावी है वो है खंडित मानव संस्कृति। नारी विमर्श, दलित विमर्श, हरिजन विमर्श, थर्ड जेंडर्स विमर्श। तो इस तरह समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट करके उन्होंने विचार किया है, तो वो खंडित मानव दर्शन है। और अखंडित मानव दर्शन है जो है, उससे भारत आज तक एक है, भारत की अस्मिता टिकी हुई है, और इसी दर्शन के आधार पर विश्व का कल्याण हो सकता है। जैसे भारत का ही एक दर्शन है योग दर्शन को विश्व ने स्वीकारा, ग्रहण किया, वैसे ही जो अखंड मानव दर्शन है उससे ये देश पूरे विश्व को जोड़ के रख पाएगा, अखंड मानव दर्शन। तो यह एक दृष्टि है।